स्टूडेंट्स एंड नमस्कार। सभी बच्चों का स्वागत है हमारे सीए इंटरमीडिएट लेवल में। एंड स्टूडेंट्स का काफी देर से एक सवाल आ रहा था कि सर हमें ये बताइए कि क्या हमें अपने पास सीए इंटरमीडिएट के अंदर में हमें सिंगल ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए या दोनों ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को इस डाउट को क्लियर करने के लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आया हूं यहाँ पर, जहां पे मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि सिंगल ग्रुप देने के अल्टीमेटली क्या फायदे रहते हैं, आपके दोनों ग्रुप देने के क्या रहते हैं, हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपने पास में जो है बोथ ग्रुप्स देने के लिए। सो उन्हीं चीजों को लेके मैं आप लोगों के साथ यहां पर आज बात करने वाला हूं। दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। जो बच्चों का सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले और वो इंटरमीडिएट में अपने पास आ चुके हैं, तो मेरी तरफ से उनको कांग्रेचुलेशन भी है। और इवन जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए वीडियो है। जो भी बच्चे सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं नवंबर 2022 या उससे आने वाले अटेम्प्ट में, तो चलिए बेटा हम अपने पास बात करते हैं इस चीज को लेके कि क्या हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप देने चाहिए। तो इन आवर सीए इंटरमीडिएट कोर्स माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपके पास इसे डिवाइड किया गया इनटू 2 ग्रुप्स। आपके टोटल में यहां पर रहते बेटा 8 पेपर्स, जो कि हमारे 2 ग्रुप्स में 4 पेपर्स एंड 4 पेपर्स करके डिवाइडेड है अभी न्यू स्कीम के अंदर में। जहां पर ग्रुप 1 के अंदर में जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, दैट इज पेपर नंबर 1 इज योर अकाउंटिंग, पेपर 2 कॉर्पोरेट लॉ आपके पास है एंड अदर लॉज, पेपर नंबर 3 इज योर कॉस्टिंग एंड पेपर नंबर 4 इज योर टैक्सेशन। एंड देन इन आवर ग्रुप 2 आपके पास रहते हैं बेटा पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग, पेपर नंबर 6 आपके पास रहता है ऑडिट एंड इंश्योरेंस, देन इज योर पेपर ईआईएस एंड एसएम, दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और एक आपके पास लास्ट रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, पेपर नंबर 8। नाउ ये मैंने एक बार के लिए सिर्फ पेपर्स के आपके सामने नाम लिए। जब फाउंडेशन रूट से जो बच्चे आए होते हैं उन्हें पता है वहां पर में हमारे पास 4 जो पेपर्स होते हैं आप करके आते हैं। 2 पेपर पूरे सब्जेक्टिव होते हैं, 2 आपके पास ऑब्जेक्टिव होते हैं। जबकि यहां पर में सारे पेपर्स आप एक बार के लिए कह सकते हैं 100 मार्क्स के 3 आवर्स आप लोगों को मिलेंगे एंड सब्जेक्टिव टोन में आप बोल सकते हैं। पर इसमें से 4 ऐसे पेपर्स है, 4 ऐसे पेपर्स है, मैं आपको सब्जेक्ट्स बताने वाला हूं जिनके अंदर में 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपके पास आता है। सो उन पेपर्स के अंदर 30 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज रहते हैं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है, 70 मार्क्स सब्जेक्टिव होता है। जिसमें से आपके पास ऐसे कौन कौन से पेपर्स है, तो आई विल जस्ट टिक इट आउट। एक आपके पास बेटा है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, देन इज योर टैक्सेशन, दीज 2 पेपर्स आर इन ग्रुप 1 जो 70 एंड 30 वाले मॉडल पे, एंड देन ऑडिट एंड इंश्योरेंस एंड ईआईएस एंड एसएम। ये ऐसे बेटा आपके पास 4 पेपर्स है जिनके अंदर में जो मैंने आपके सामने टिक किया है ये बेसिकली आपके पास है 70 एंड 30। तो 70 मार्क्स हमारे पास जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन है एंड 30 मार्क्स का हमारे पास इनमें क्या है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। बेसिकली इज योर एमसीक्यूज, बेसिकली इज योर एमसीक्यूज। तो एक तो ये चीज आती है। बाकी जो पेपर्स है चारों प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एक तरीके से हो जाते हैं विद लिटिल बिट ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट्स एज वेल, जो कि प्योरली 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है। पर ये पेपर्स भी सारे हमारे पास कैसे ही है, ये पेपर्स भी हमारे पास सारे के सारे 3 आवर्स के ही आपको रहते हैं जब आप तैयारी करते हैं। नाउ एज अ स्टूडेंट हमारे पास जो बेटा हम अपने पास ग्रुप्स अलग अलग करके भी दे सकते हैं, दोनों ग्रुप्स इकट्ठे भी दे सकते हैं। एक मेरा एडवाइस ये रहेगा, चाहे आप अपने पास में बेटा अलग अलग देने का वैसे सोच भी रहे हो, मैं फिर भी आपको बोलूंगा, बट आप जो इंटरमीडिएट के आईसीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करा रहे हो फिर भी 2 ग्रुप्स की करना, बिकॉज बाय द एंड ऑफ वीडियो आपको पता चल जाएगा हमारे लिए एडवाइजेबल है कि हम दोनों ग्रुप की रजिस्ट्रेशन करा ले, चाहे हम शायद जाके अपने पास में सिंगल ग्रुप जाके अपीयर करेंगे। बट मैं आप लोगों के साथ उसी चीज को लेके बात करने वाला हूं कि हमें सिंगल या दोनों ग्रुप कैसे करने हैं। और जैसे आपके पेपर्स क्लियर होते हैं उसके बाद आप जाते हैं सीए फाइनल लेवल में, जैसे आपके दोनों ग्रुप्स क्लियर होते हैं। तो हमारे पास में इन पेपर्स के अंदर में बेटा सबसे पहले पास हमारे पास बात आती है कि हमें क्या सिंगल ग्रुप देना चाहिए। तो ये सिंगल ग्रुप आपके पास में बात आती है या ग्रुप 1 या ग्रुप 2। मेजॉरिटी बच्चा वैसे अगर सिंगल ग्रुप का सोचता है तो वह सिर्फ पहले ग्रुप 1 ही सोचता है फिर ग्रुप 2 करता है, बट ऐसा कोई कंडीशन नहीं है इंस्टीट्यूट की तरफ से। बच्चे वैसे अपने पास में अकेला ग्रुप 2 भी पहले कर सकते हैं फिर ग्रुप 1 कर सकते हैं। तो सिंगल ग्रुप जो बच्चे बेटा करते हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या फायदे हमारे पास में आते हैं। द मेरिट्स हियर आर, सबसे पहला एक मेरिट रहता है यू कैन कंप्लीटली फोकस ऑन 1 ग्रुप एट अ टाइम। आप अपने पास में एक ही ग्रुप पे पूरे का पूरा फोकस कर रहे हैं तो आपके पास ये होगा बर्डन, ऑब्वियसली एक तरफ से 8 पेपर है 800 मार्क्स का और एक तरफ से हमारे पास बर्डन है 400 मार्क्स का। तो कहीं ना कहीं क्या होता है आपके पास में बच्चा सोचता है यार मैं एक टाइम पे एक ही ग्रुप पे पूरा फोकस देता हूं, मैं एक एक करके करूंगा। उसका माइंडसेट बड़ा क्लियर है, उसका माइंडसेट बड़ा क्लियर है, तो वो एक ग्रुप पे फोकस करेगा। एंड सेकेंड बेनिफिट इज
इवन अगर आप सिंगल ग्रुप भी देते हैं, तो भी एक वर्ड आप लोगों ने हो सकता है सुना, वो आर्टिकलशिप। दैट इज अ ट्रेनिंग जो करी जाती है अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हमारे पास 3 इयर्स की होती है। आफ्टर द क्लियरिंग, हमारे पास जैसे हम इंटरमीडिएट क्लियर करते हैं, उसके किसी भी एक ग्रुप के करने के बाद शुरू हो सकते बेटा, ठीक है ना। सो हमारे पास यहां पर क्या है, चाहे हमारा एक ग्रुप क्लियर हुआ है, चाहे हमारे 2 ग्रुप क्लियर हुए, हमारी आर्टिकलशिप शुरू हो सकती है। तो हमारा जो सीए फाइनल का अटेम्प्ट डिपेंड करता है कि हमारी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी और उसके लास्ट के पीरियड में जाके हमारा सीए फाइनल का अटेम्प्ट पड़ता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपका सिंगल ग्रुप क्लियर करने के बाद भी आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है। तो चाहे दोनों करे हो या अकेला सिंगल भी किया हो। सो इसलिए हमारे पास ये रहता है कि कुछ बेनिफिट जो बच्चे बिल्कुल क्लियर है कि हमने सिंगल ही करना है, वो बात अलग रहती है। बट नाउ मेरा जो मेन पॉइंट आता है बेटा, जिसपे हमें ज्यादा फोकस की बात करनी है, जो बच्चों का बार बार सवाल आता है कि सर बोथ ग्रुप्स क्या हमें तैयार करने चाहिए, तो बेटा इससे रिलेटेड हम कुछ फायदों से रिलेटेड बात करते हैं। चलिए अभी जरा क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे पास दोनों ग्रुप्स को लेके, द मेरिट्स ऑफ द सेम। ऑब्वियसली वी हैव टू थिंक द पॉजिटिव पार्ट, एंड हम अपने पास इसलिए मेरिट्स को लेके बात करें, जो एक का मेरिट है वो दूसरे का एक तरीके से क्या हो जाता है, डीमेरिट बन जाता है। बट अल्टीमेटली क्या है, जो सबसे बड़ा और मेजर बेनिफिट आता है वो ये आता है बेटा, ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक जो आपके पास है वो तभी आ सकता है अगर हमने दोनों ग्रुप्स इकट्ठे दिए। हाँ बेटा आपने बिल्कुल सही सुना, जो ऑल इंडिया रैंक होता है टॉप 50 स्टूडेंट्स हमारे पास। फाउंडेशन में तो रैंक बेसिकली डिसकंटिन्यू हो चुका है, बट इंटर और फाइनल में अभी भी हमारे पास इंस्टीट्यूट जो है वो रैंक निकालता है, और टॉप 50 स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास में जो रहते हैं, दैट इज द रैंक 1 टू रैंक 50, वो अल्टीमेटली इंटर फाइनल में रहता है। पर वो तभी मिलता है अगर हमारे पास हमने दोनों ग्रुप्स इकट्ठे दिए हुए हो। दोनों ग्रुप्स इकट्ठे दिए हो तो एक वो चांस रहता है रैंक आने से, अल्टीमेटली क्या काफी एश्योरेंस हो जाती है, एक एंट्री पॉइंट अच्छा मिल जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं ये नहीं कहता कि रैंक का मतलब है कि लाइफ पूरी की पूरी आगे जाके सक्सेसफुल हो जाएगी, बट फिर भी अल्टीमेटली काम तो आपको उसके बाद भी करना पड़ता है सीए बनने के बाद। बट कहीं ना कहीं रैंक आना इज ऑब्वियसली अ काइंड ऑफ अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर यू। अगर आप जॉब में जाते हो तो रैंक होल्डर्स को बेटा काफी हद तक इजी हो जाता है उन्हें अच्छी कंपनीज में जॉब मिलना। सो दैट एक्चुअली मैटर्स इनटू योर फर्स्ट जब आप जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमेशा आपका लाइफ टाइम के साथ जरूर रहता है। सो रैंक तभी आता है जब आप दोनों ग्रुप इकट्ठे देते हैं। द सेकेंड एडवांटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दैट इज द सेट ऑफ बेनिफिट। सर ये सेट ऑफ बेनिफिट क्या होता है, तो बेटा मेरे साथ जरा एग्जाम्पल के थ्रू जरा इस सेट ऑफ बेनिफिट को समझिए। सेट ऑफ बेनिफिट का बेटा मतलब है, हमारे पास में हमने बोला कि आप अपने पास ग्रुप 1 देते हैं, या तो एक स्टूडेंट देता है ग्रुप 2। नो, ग्रुप 1 टोटल में हमारे पास कितने मार्क्स का है सर, 400 मार्क्स का है, और ग्रुप 2 भी 400 मार्क्स का है, बिकॉज 4-4 पेपर है दोनों में 4-4 पेपर है। अगर कोई स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं जनरल फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट की 400 मार्क्स में से ग्रुप 1 में बेसिकली लेट से आए 220 मार्क्स, और एक सेपरेट स्टूडेंट है जिसके यहां पर 400 मार्क्स में से आपके पास आए लेट से 180 मार्क्स। नो, द पासिंग क्राइटेरिया ऑफ द इंस्टीट्यूट इज वेरी क्लियर। जो इंस्टीट्यूट का पासिंग क्राइटेरिया वो बड़ा क्लियर है, दैट इज हमारे पास अगर हम बोलते हैं कि हमें अपने पास में टोटल में से 50% लेके आना है इन एग्रीगेट में आपको 50% लेके आना है, और साथ के साथ आपके हर पेपर में हमारे पास में 40% मिनिमम होने चाहिए। तो हर पेपर में 100 में से 40 मार्क्स कम से कम होने चाहिए, 40 एंड अबव। एंड सिमिलरली अगर मैं 400 नंबर में से बात करूं तो हमारे 200 एंड प्लस होने चाहिए, दैट इज द पासिंग क्राइटेरिया। अगर हम सिंगल ग्रुप की बात करें, तो अगर अलग अलग बच्चों ने पेपर दिया, लेट से एक का ग्रुप 1 था, एक का ग्रुप था, देयर 2 सेपरेट स्टूडेंट्स, और एक के 400 में से 220, एक के 400 में से 180 है, तो उस केस के अंदर बेटा क्या होगा, चाहे उसके हर सब्जेक्ट में 40 एंड अबव है, तो उस केस में दिस स्टूडेंट विल बी कंसीडर्ड एज पास एंड दिस स्टूडेंट विल बी कंसीडर्ड एज अनसक्सेसफुल। ऑब्वियसली मैं फेल नहीं बोलूंगा, चाहे हम फेल बोल देते, बट अनसक्सेसफुल बेसिकली उसे दोबारा से रीअपीयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके 200 का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, चाहे उसके हर पेपर में शायद 40 प्लस हो। पर अगर यही एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने दोनों ग्रुप्स इकट्ठे में दिए हैं, बोथ ग्रुप्स आपके पास इकट्ठे में दिए, वहां पर में बेटा क्राइटेरिया पता है कैसे लगेगा, इंडिविजुअली नहीं लगेगा, वहां पे टोटल बेटा लगेगा 800 मार्क्स में से कितने आए हैं। तो अगर उसके 800 मार्क्स में उस बच्चे के ग्रुप 1 में 220 थे, ग्रुप 2 में 180 थे, तो उसका कितना बनेगा, 220 प्लस 180, दैट इज 400 मार्क्स, और वो बच्चा क्लियर जाएगा पास। तो यानी कि अल्टीमेटली क्या चीज है,
अल्टीमेटली ये चीज है कि अगर आपका एक ग्रुप में ज्यादा नंबर है 200 से और एक ग्रुप में 200 से कम भी है, अगर इंडिविजुअली स्टूडेंट ने दिया होता है तो जिसमें 200 या उससे ज्यादा है वो पास है, अगले वाला नहीं है। जबकि अगर दोनों इकट्ठे में दिया तो वो सेट ऑफ का फायदा हो जाता है। तो मतलब क्या, और मैंने बहुत बच्चे बेटा इतने सालों में देखे जो बच्चे दोनों ग्रुप देते हैं, और कई बार ऐसा हो चुका है कि आपके पास फर्स्ट ग्रुप में आ रहे होते लेट्स से 210, सेकंड ग्रुप में आ रहे होते 190, और उसका बनता है टोटल में पूरा 400, और उससे ज्यादा खुशी मैं सच में बता रहा हूं 500 मार्क्स वाले को भी नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली एक तो दोनों ग्रुप दिए, फर्स्ट स्टैंड में दिए, पास हुआ, और सेट ऑफ का बेनिफिट उस बच्चे को मिला। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनको ये बेनिफिट मिलता है, बट ऑब्वियसली मैं नहीं बोल रहा कि आप इस वजह से, बट दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट। एंड हम अपने पास बात करेंगे किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए दोनों ग्रुप के बारे में सोचते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों ग्रुप मतलब 8 पेपर, प्रेशर विल बी देयर, बट दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट सेट ऑफ का, कि हमारे पास तब इंडिविजुअली नहीं देखा जाता, एज कंसोलिडेटेड देखा जाता है। 800 में से हमें 400 नंबर चाहिए, ठीक है ना, और फिर हमें 8 पेपर में 40 एंड अबव चाहिए, तो वो ग्रुप वाइज नहीं देखते। एंड द थर्ड एंड द फाइनल मेरिट फॉर द सेम इज, वैसे तो और भी मेरिट्स है, ठीक है, बट मैं आपके साथ बात करूं जो सिग्निफिकेंट मेरिट है, दैट इज द बेनिफिट वाइल अप्लाइंग फॉर आर्टिकलशिप। जैसे आपकी सीए इंटरमीडिएट बेटा क्लियर होती है और आपने दोनों ग्रुप इकट्ठे में दिए थे, उस केस के अंदर हमें एक अच्छी जगह में आर्टिकलशिप मिल जाती है, और उसका बेनिफिट हमें मिलता ही मिलता है, उसका बेनिफिट हमें मिलता है। इवन बिग फोर्स वगैरह में जनरली प्रेफरेंस रहते हैं, बिग फोर आर पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईएनवाई, डेलॉयट, दीज आर द बिग फोर हमारे पास जो ऑडिटिंग फर्म्स हमारे पास इन इंडिया, एंड इवन उनके ऑपरेशंस बाहर भी है, वो जनरली प्रेफर करते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा सिंगल ग्रुप वालों को नहीं मिलती आर्टिकलशिप वहां पे, बट दे जनरली प्रेफर कि जो दोनों ग्रुप दे के आया है उनको एक तरीके से बेनिफिट मिल जाता है वहां पे आर्टिकलशिप करने का। इवन इन द, अगर हम सिटीज में ही बोलते हैं, वहां पे भी जो टॉप फॉर्म्स होते हैं दे प्रेफर कि दोनों ग्रुप वाले बच्चे के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप वाला बच्चा एक तो ये बेटा जैसे ही ज्वाइन करेगा वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे अभी कुछ महीने बाद ही क्या है पेपर है जी सेकंड ग्रुप के, तो छुट्टी नहीं मांगेगा। एक वो पेपर अब उसके जाके आने सीए फाइनल के काफी सालों के बाद, तो इस वजह से क्या उसको बेनिफिट मिल जाता है और उसका पूरा फोकस फिर आर्टिकलशिप में रहता है। नहीं तो वो बीच में ही अपने पास में कहता कंफ्यूज हो जाता है कि हम अपने पास में क्या करें और कैसे करें। तो बेनिफिट हमेशा रहता है अगर हमारे दोनों ग्रुप की हमने तैयारी करी और वो इकट्ठे में आपके निकल जाते हैं एक अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप मिलने के लिए, अगेन अ गुड एंट्री पॉइंट, जस्ट लाइक जैसे मैंने बोला रैंक का जो बेनिफिट है जैसे आपके पास आता है इन द जॉब्स इवन इन द आर्टिकलशिप, सेम तरीके से हमारे पास आर्टिकलशिप का बेनिफिट रहता है। एंड कहीं ना कहीं क्या होता है आपके पास कि आप दोनों ग्रुप इकट्ठे देते हैं अगर इंटर में, तो काफी चांसेस बढ़ते हैं फाइनल में ही बच्चा देता है। तो एक ये होता है, एक हमें सीए जल्दी बनने का रहता है। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स, माइन्यूट बेनिफिट्स आई विल से, बट द मेजर 3 बेनिफिट्स आई विल से कि आपके दोनों ग्रुप देने का ऑल इंडिया रैंक, सेट ऑफ का बेनिफिट है, आर्टिकलशिप आपके पास। नो, अगर हम अपने पास में बेटा बात करते हैं दोनों ग्रुप्स को लेके, तो देयर आर सर्टेन की फैक्टर्स जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम दोनों ग्रुप अपने पास दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और हमें किन चीजों का अपने पास में ध्यान रखना चाहिए। द फर्स्ट की फैक्टर इज योर चेक ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। ऑब्वियसली अगर हम अपने पास बेटा दोनों ग्रुप की तैयारी करने जा रहे हैं, एंड करंटली वी आर इन द मंथ ऑफ लेट्स से फरवरी, एंड हमने नवंबर में जाके अपने पेपर देने हैं, तो उस केस में आपको हर समय ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कहां तक हो रही है और कैसे हो रही है। बिकॉज हमारे कौन से सब्जेक्ट्स हमारे धीरे धीरे करके स्ट्रांग बन रहे हैं, कौन से ऐसे जो वीक है और उनको हमें स्ट्रांग करना है, हमारे पास जो है वो सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल के थ्रू चीजें करनी चाहिए। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपके पास आपको प्रिपरेशन का पता होना चाहिए, कब तक मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कब तक कैसे चीजें करनी है, वो सारी चीजों को लेके बात होती है। द इंपॉर्टेंट थिंग अगेन इज, इसी का एक पार्ट बनता है दैट इज द कंप्लीशन ऑफ क्लासेस ऑन टाइम। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अगर अपने पास कोचिंग ले रहे हैं, जो मेजॉरिटी बच्चे जैसे लेते हैं, तो चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हैं ऑफलाइन ले रहे हैं जैसे भी आप कर रहे हैं, उस केस के अंदर में आपकी जो क्लासेस है बेटा वो आपकी एक टाइमली कंप्लीट हो जानी चाहिए, सो दैट यू गेट एडिक्वेट टाइम फॉर द रिवीजन, एडिक्वेट टाइम फॉर द रिवीजन, और आप लोगों को समय मिल सके बाद में रिवीजन करेंगे। सो एक डेडलाइन हम लेके चल सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ अगस्त इज द बेयर मिनिमम कि हमारे पास रिवीजन हो जाए और क्लासेस कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम अपनी रिवीजन को शुरू कर सके। तो हमारे पास ये हमें लेके चलना पड़ता है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान बनता है, आपकी प्रिपरेशन चल रही होती है। देन द टाइम फॉर द रिवीजन, यू हैव टू मेक इट श्योर कि अगर हम दोनों ग्रुप करने जा रहे हैं बेटा, क्लासेस कंप्लीट करना इज नॉट द आपके पास फर्स्ट गो, वो एक है, बट ओनली कंप्लीशन ऑफ क्लासेस विल नॉट आपके पास इंश्योर कि हमारे क्लियर हो जाएंगे। हमें अपने पास समय निकालना पड़ेगा अपने पास में रिवीजन के लिए।
एंड हमारे पास कम से कम बेयर मिनिमम 2 रिविजन्स होनी ही चाहिए, बेयर मिनिमम 2 रिविजन्स होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तभी हम अपने पास में क्या इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने पास प्रॉपरली कन्विंसिंगली अपने पास जो है दोनों ग्रुप को फर्स्ट गो में निकाल सके। एंड मैं इसको लेके क्या होता है कि अलग से रिवीजन कैसे करनी चाहिए हमारे पास, इवन क्लासेस के दौरान में नोट्स वगैरह, मैं इसको लेके आपके लिए बेटा सेपरेट वीडियोस लेके आऊंगा। एंड इवन बच्चों का होता है कि सर ऑल इंडिया रैंक अगर हमें चाहिए तो उसके लिए आप अलग से वीडियो बनाइए, तो बेटा उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर एमिंग एट द ऑल इंडिया रैंक, ठीक है ना। वो एक तरीके से हमें क्या अभी से उस चीज के लिए हम तैयारी वैसे ही करें। अभी मैं फिर भी आपको एक ओवरऑल गाइडलाइंस दे रहा हूं कि आप लोग अगर दोनों ग्रुप का सोच रहे हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। आपको क्लासेस कब तक कंप्लीट होगी, आपको अपनी रिवीजन के लिए आपका सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। बेटा आपको किसी और के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं कि वो आपके फ्रेंड का कितना हो गया कितना नहीं हुआ। आप अपनी बस अपने हिसाब से अपने प्लान के हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो होता है कि हम इसी चीज में लगे रहते हैं, हमेशा लगता है यार उसका ज्यादा हो गया हमारा कम है, या कई बार क्या होता है हमारा ज्यादा हो गया उसका अगर कम है तो हम कंफर्ट लेवल में आ जाते हैं, ठीक है ना। सो आपको आपकी जंग आपके साथ है। यू हैव टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको अपना सपना पूरा करना है, जिसके लिए जो आपने अपनी टाइमलाइंस बिठाई हुई आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना है। तो आपको किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना। आपको ये देखना है क्या आप पिछले दिन से और ज्यादा बेहतर बन रहे कि नहीं बन रहे, क्या आप अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लड़ाई अपने आप से किसी और के साथ नहीं है, ठीक है ना। नो अगर बेटा हम अपने पास में एक जनरल टाइमलाइन को लेके बात करें और इस चीज में बात करें कि दोनों ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप को लेते हुए एक बड़ी एक छोटी सी चीज उठ के आती है। हम वी आर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड हमारा जो अटेम्प्ट बनेगा वो नवंबर में जाके बनेगा। नो ऑलमोस्ट आपके पास देखिए आपके पास 8 महीने हैं, 8 से ज्यादा महीने आपकी तैयारी करने के लिए। ना 8-9 महीने अगर आप एक ग्रुप पे लगाते हैं, एक मैं जनरल बात करने जा रहा हूं, 8-9 महीने आप एक ग्रुप पे लगाते हैं, ठीक है ना। दिस इज द टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 8 to 9 months इज द करंट टाइम पीरियड हमारे पास यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपके पास कितना टाइम मिलेगा 5 to 6 months, या मैं इवन 5 मंथ से लिखता हूं और उससे कम ही रहता है, क्योंकि होता क्या है कि आपके पास में पेपर कंप्लीट हो रहे हैं उसके बाद शुरू हो रहे हैं, तो 5 मंथ्स अप्रोक्सीमेट है फॉर द सेकंड। नो इट इज थोड़ा सा अनजस्टिफाइड हो जाता है इन टर्म्स ऑफ अब एक ग्रुप के लिए लगा रहे हैं 8-9 महीने, एक ग्रुप के लिए लगा रहे हैं 5 महीने सिर्फ, ठीक है ना। तो एक आइडियल रहता है बच्चे का, नहीं तो माइंडसेट ऐसा बन जाता है। और मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे बेटा जो बच्चे कहते हैं सर हमें तो ना 8-9 महीने में एक ग्रुप की तैयारी करते हैं, वो इस बार नवंबर 22 में सिंगल ग्रुप देंगे, वो अगला मई में देते ही नहीं, क्योंकि होता है कि आपके 4 पेपर ग्रुप 1 में 4 ग्रुप 2 में है। अब प्रॉब्लम की बात क्या, आपको क्लासेस कंप्लीट करने में भी टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली 3-4-4.5 मंथ, जैसे भी अकॉर्डिंगली आप क्लासेस ले रहे हैं, जैसे भी शेड्यूलिंग करी है, तो बाद में जाके वो कंप्लीट करना एक तो बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है और फिर रिवीजन भी करनी है। तो 5 मंथ्स के अंदर वो सारी चीजें कंप्लीट होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई, और एक माइंडसेट कि हम तो यार 8-9 महीने में क्लासेस कंप्लीट करेंगे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाद में जाके दिक्कत आती है, बाद में जाके दिक्कत आती है। और मैं एक और बड़ी आपके साथ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करूंगा कि जो बच्चे सिंगल ग्रुप के लिए सोच रहे होंगे नवंबर 22 में, ऐसा नहीं कि गलत है, या ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि हम बच्चे अपने पास में सीए टाइम से नहीं बन पाएंगे, हम अपने पास चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे। बट एक मैं जनरल बात करने जा रहा हूँ कि उन बच्चों के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स क्या आती है। इफ यू कैन ओवरकम दैट प्रॉब्लम्स, इन दैट केस देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर गोइंग फॉर सिंगल ग्रुप एज वेल। वन थिंग इज कि आपके माइंड में आप लेथार्जिक पन नहीं लेके आएंगे, यू विल नॉट फील कि भाई सिंगल ग्रुप अगर दे रहे हैं 8-9 महीने एक तरफ है, अगली बार 5-6 महीने, तो हम तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक मेजर प्रॉब्लम आती है एक और बेटा, वो ये आती है आपने अभी तैयारी करी एक बार के लिए फरवरी से लेकर नवंबर तक इस चीज को लेके एक ग्रुप की, ना अगली बार जाके आप मान के चलिए नेक्स्ट ईयर में जैन या फेब में हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आता है। एक तो पहली बात जैन या फेब में हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ऑब्वियसली रिजल्ट इज नॉट इन अवर हैंड्स, हमारे हाथों में तैयारी करना, अच्छे पेपर देके आना। नो जो बच्चा एक ग्रुप अभी तैयार करते हैं एक ग्रुप बाद में तैयार करते हैं नवंबर के बाद, उसके लिए प्रॉब्लम्स कहाँ आती है मैं थोड़ी सी वो बात करने जा रहा हूँ। वन थिंग, उसका पहले ग्रुप का क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो इफ दैट स्टूडेंट फॉल्टर्स, लेट्स से इफ इज नॉट एबल टू क्लियर द अटेम्प्ट, इन दैट केस वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसकी सेकंड ग्रुप की क्लासेस चल रही होती है उस दौरान में, वो कंप्लीट तो ही नहीं होती रिजल्ट तक, वो तो भी 1-2 महीने हुए होते, ठीक है ना। तो कंफ्यूज हो जाता है मैं सिंगल ग्रुप दूं कि मैं दोनों करूं, और टाइम कम होता है, मैं क्लासेस लगाऊं कि ना लगाऊं। एक ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ काफी बार आती है।
तो यू हैव टू मेक इट श्योर अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो उस ग्रुप में तो हम अपना पूरा जी जान लगाएंगे, हम इसमें ये नहीं है कि हम अपना हाफ हार्टेड जाएंगे उस केस में, सो दैट वी आर कन्विंस कि हम पास तो पक्का ही करके दिखाएंगे। वन थिंग। सेकेंड प्रॉब्लम इज कि हमारे को आर्टिकलशिप शुरू हम कर सकते हैं, आर्टिकलशिप हम शुरू कर सकते हैं सिंगल ग्रुप क्लियर करने के बाद में, जैसे मैंने बोला था। अब आर्टिकलशिप आपको 30 अप्रैल से पहले कम स्टार्ट करनी पड़ेगी, अप्रैल एंड से पहले शुरू करनी पड़ती है, सो दैट आपका फाइनल का टाइम टाइमली बन जाए, फाइनल का टाइम टाइमली बन जाए। और उससे पहले हमारे इंस्टीट्यूट की आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले बेटा ओरिएंटेशन और आईटीटी रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग्स होती है इंटरनल, जो हमारे को इंस्टीट्यूट के सेंटर जो प्रिस्क्राइब उनके ऑफिस खुले हुए सिटीज में वहां से कराई जाती है। तो एक तो आपको वो ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है, उस समय आपकी जो सेकंड ग्रुप की क्लासेस है उसके साथ में थोड़ा सा आपकी क्लासेस में दिक्कत आती है इफ यू वांट टू स्टार्ट द आर्टिकलशिप। एंड आर्टिकलशिप स्टार्ट अगर आप करते हैं तो वहां पर फिर बच्चे के साथ प्रॉब्लम आती है अगेन विद द प्रिपरेशन ऑफ द सेकंड ग्रुप, क्योंकि आप सीधा बोलते हैं आप आर्टिकलशिप शुरू करी लेट से मार्च में और फिर आप कहते हैं मैंने तो छुट्टी पे जाना है क्योंकि मैंने तैयारी करनी है। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो बच्चा आता है, इफ द स्टूडेंट कैन मैनेज देन ऑब्वियसली मतलब ये चीज है कि फिर वो बच्चा मैनेज कर लेगा, फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट ये बच्चों को दिक्कत आती है कि आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले जो हमारी आईसीआई की कुछ ट्रेनिंग्स होती है, ओरिएंटेशन आईटी रिलेटेड ट्रेनिंग जो आपके पास है वो आपको ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ करनी पड़ती है, रिजल्ट बीच में आता है और हम आर्टिकलशिप शुरू करने की बात करते हैं। या तो हम ये है कि हम सिंगल ग्रुप ही देंगे, हम अगली बार सिर्फ अपनी सेकंड ग्रुप की तैयारी करेंगे, आर्टिकलशिप हम उसके भी बात करेंगे, देन वो 6 महीने का डिले हो जाता है। दैट्स द कॉल ऑफ द स्टूडेंट, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप 6 महीने अपने खराब करें, 6 महीने अपने खराब करें। तो हम बच्चों को क्या एडवाइस कर रहे हैं, बेसिकली मेरी तरफ से आपको क्या एडवाइस है कि आप दोनों ग्रुप अगर तैयार करते हैं, दोनों ग्रुप अगर आप तैयार करते हैं तो यू आर इन एक्चुअली काइंड ऑफ अ गुड पोजीशन। आपके पास एक तो अभी समय काफी है और अब जैसे नवंबर में पेपर देंगे तो आप इंस्टीट्यूट की वो जो ट्रेनिंग्स है वो आप अपने पास कर सकते हैं, रिजल्ट से पहले तक करी जा सकती है वो, ठीक है ना। तो आपके एटलीस्ट जो क्लासेस वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा, आप बेटा अपने आप को कम क्यों आंकते हैं, आपको अभी पता ही नहीं सब्जेक्ट्स इजी है मुश्किल है, यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग ना, आप प्रिपेयर करना शुरू करें। अल्टीमेटली आप अभी आईसीआई की रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आप रजिस्ट्रेशन दोनों ग्रुप्स की करा लो। पेपर सिंगल ग्रुप देने कि दोनों ग्रुप देने उसका फैसला तो बेटा वैसे भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के समय होगा, और एग्जामिनेशन फॉर्म पता कब आता है आपके पास, अप्रोक्सीमेटली इन द मंथ ऑफ अगस्त या सितंबर में जाके एग्जामिनेशन फॉर्म आता है बेटा। तो आपको तब टिक करना पड़ता है कि आप नवंबर में सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर करोगे कि दोनों ग्रुप के लिए अपीयर करोगे। तो हमारे पास तो समय है, हम तो अभी तैयारी शुरू करते हैं। और एक आप अपने पास क्या लेके चलो, इसमें एक एडवाइस जो होती है, आप अभी फर्स्ट ग्रुप की तैयारी शुरू करिए, यू जस्ट गेट द फ्लेवर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड देन जब आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है उस ग्रुप में कि हाँ चीजें समझ आ रही है, आपको पता चल रहा है, देन आप अपने पास में सेकंड ग्रुप के सब्जेक्ट्स को उठाना। और उसमें भी आपके पास जो चीज रहती है वो ये होता है कि आपकी जो क्लासेस चल रही है वो कैसे चल रही है, कि आप अपने पास एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगा सकते हैं। बिकॉज एक दिन में आप अपने पास 10 घंटे 12 घंटे तक का क्लासेस प्लस स्टडी आवर्स लेके बैठ सकते हो। तो उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं पहले सिंगल ग्रुप की तैयारी शुरू करी, जब वो खत्म होगा तब दूसरे की तैयारी शुरू करते हैं। वो तब होता है जहां पे उनकी 2 आवर्स 3 आवर्स तक की क्लासेस डेली होती है। तो 3 मंथ्स फॉर द सिंगल ग्रुप हो जाते हैं, 2.5 to 3 मंथ्स फॉर द सेकंड ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। या अगर आपके पास जो क्लासेस चल रही है वो 1.5 आवर रिलेटेड चल रही है, तो अब पैरेलली बच्चा क्या होता है अपने पास में 6 सब्जेक्ट्स तक की लेके चला जाता है, क्लासेस जो 6 सब्जेक्ट्स तक की लेके चला जाता है। तो वो भी एक मॉडल रहता है बच्चों का। तो मेन चीज क्या है, दोनों ग्रुप करने के बेटा फायदे बहुत है, जो मैंने आपसे कहा। अल्टीमेटली डिसीजन चाहे आपका है, बट हमारे पास हमें फायदों को भी देखना चाहिए और हम इस मेहनत को करने के लिए तैयार है, इस मेहनत को करने के लिए तैयार है। तो ये कुछ आप लोगों के पास क्या थे, टाइमलाइंस को लेके हमें समझना था। एंड इसमें अपने पास ये जरूर लेके चलना कि अगर आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ अगस्त तक, बाय द एंड ऑफ अगस्त तक आपकी क्लासेस खत्म हो जानी, उस हिसाब से आप कोशिश करें। या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है +-5-10 डेज, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट नॉट कि आप अक्टूबर तक जाके तो आपकी क्लासेस खत्म हो रही है, सितंबर एंड तक फिर रिवीजन कब करोगे, ठीक है ना। एंड मेन चीज है कि अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए कि हाँ हम अपने पास में जो है अपना पूरा एफर्ट देंगे अपने पास तैयारी करने के लिए। रही बात स्पेसिफिकली अबाउट कि
हमें और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए दोनों ग्रुप के समय, हम ऑल इंडिया रैंक के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जो दोनों ग्रुप से ही आता है, तो उसको लेके मैं आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो जरूर लेके आऊंगा जहां पर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि ऑल इंडिया रैंक के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बट अल्टीमेटली यहाँ पर मेरे साथ आप लोगों की जो वीडियो थी वो थी क्या सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, तो उसी चीज को लेके मैंने बेटा बात करी आप लोगों के साथ में, और इन फैक्टर्स का आप जरूर ध्यान रखें व्हेन यू आर गोइंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोथ द ग्रुप्स। अगर आप बच्चों का कोई भी सवाल हो किसी भी चीज को लेके, कोई भी सवाल हो किसी भी चीज को लेके, या आप कोई और स्पेसिफिक वीडियो मेरे से चाहते हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं, तो बेटा मेरे को जरूर बताइए कि आप लोगों का कोई और सवाल है, या अगर आप चाहते हैं कि किसी भी और चीज के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए। और ये भी जरूर बताना है क्या आप लोगों को इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिली और ये आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। तो टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड बाय बाय।